हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ये नॉट इन प्लेस, अनस्टेबल, स्टेबल, ये क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब आपको ध्यान रहेगी तो आप अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है अगर डीएसए से, है ना। एल्गोरिथम से अगर थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो ये इस तरह से आते हैं कि भाई कौन सा सॉर्टिंग एल्गो इन प्लेस है, कौन सा नॉट इन प्लेस है, या कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो वो आपको याद रहेगा तो आप कर पाओगे, और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं तो इसको तो आप छोड़ना ही मत, ठीक है। अभी हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, और मैं आज आपको सिर्फ उसका एल्गोरिथम बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कोड देख लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट, ये तो आपको मालूम है कि हम कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एक सॉर्टिंग टेक्निक है सिंपल वर्ड्स में। तो अब हम देखते हैं कैसे होता है। मेन तो हमारा ये पर्पज है कि होता कैसे है सिलेक्शन सॉर्ट। तो कंसिडर करते हैं हम ये एग्जाम्पल, कौन सा है, 5 9 10 12 6 और 1, ये हमारा अरे हो गया, है ना। अब ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम रहती है ये किस तरह से रहती है, तो इसमें क्या होता है, आप दो इस अरे को, यानी दो जो ओरिजिनल अरे रहता है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक होता है सॉर्टेड अरे, करते जाते हो, है ना, और एक होता है अनसॉर्टेड अरे। अब होता कैसे, तो देखो, जब रन करोगे ना तो आपका जो सॉर्टेड अरे की लेंथ है वो बढ़ते जाएगी और अनसॉर्टेड अरे की लेंथ कम होते जाएगी। एंड एक ऐसा समय आएगा जब आपका जो सॉर्टेड अरे रहेगा वो पूरे अरे जो ओरिजिनल ए है, जिसकी लेंथ है 6, उसके बराबर हो जाएगा। तब आपका अनसॉर्टेड अरे की लेंथ हो जाएगी 0। इनिशियली आपकी सॉर्टेड अरे की लेंथ होती है 0, और इनिशियली इसकी जो लेंथ होती है वो ओरिजिनल ए के बराबर रहती है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब स्टार्ट करते कैसे रहता है। इनिशियली हमारा सॉर्टेड अरे में 0 एलिमेंट्स है। अब हम इसको अभी रन करा के देखते हैं। तो देखो इनिशियली क्या होगा, हमारा जो अरे है, वो जो सॉर्टेड अरे रहेगा उसकी जो लेंथ रहेगी वो 0 रहेगी, उसमें 0 एलिमेंट्स रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। और जो अनसॉर्टेड अरे रहेगा उसमेम ये जो अरे ए है उस लेंथ के बराबर रहेंगे, दैट इज 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हमको इसको रन कराना है। सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 5 को एज एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और उसको हम नाम दे देंगे मिनिमम, ठीक है। इसको यूज करते ऐसा है, इसलिए मैं आपको मिनिमम स्पेसिफिकली यही वेरिएबल बता रहा हूँ। आप कोड भी देखोगे ना तो उसमें मैंने मिनिमम ही यूज करा है। तो मिनिमम हम लोग 5 को मिनिमम में डाल दिया, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको, और उसको हर एक दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कराया जो हमारा अरे में प्रेजेंट है। दैट इज 5 को 9 से कराया, 5 को 10 से कराया, 5 को 12 से कराया, 5 को 6 से कराया, 5 को 1 से कराया, ठीक है। और उस उन सब में जो मिनिमम है 5 से भी छोटा है, दैट इज, तो हम उसको 5 से स्वैप कर देते हैं। अब यहाँ हम देखें तो 5 से छोटा जो सबसे छोटा है और यहाँ मिनिमम है वो है 1। तो हमारा नया अरे या नेक्स्ट इटरेशन रहेगी अरे की, वो क्या आएगी यहाँ पे 1, ठीक है, 9 10 12 6 और 5, ये आएगी। और ये जो आपका पोर्शन रहेगा ना, ये आपका कहलाएगा सॉर्टेड अरे का पोर्शन। ये पहला पार्ट आपने फर्स्ट इटरेशन करी, और ये आपका जो है ये अनसॉर्टेड का पोर्शन है, अनसॉर्टेड अरे का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इटरेशन पे चलेंगे। नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे हम, तो जो नेक्स्ट इटरेशन रहेगी उसमें क्या होगा, तो आपका जो अरे ए है वो तो अभी सॉर्ट होके कितना हो गया, 1 9 10 12 6 और 5, और ये आपका सॉर्टेड पोर्शन हो गया अरे का। अब आप इसको लोगे, इसको मिनिमम रखोगे और इसको हर किसी से कंपेयर करोगे, 10 12 6 5 सबसे। और उसमें इन मतलब 9 से जो छोटे रहेंगे, 9 से जो छोटा रहेगा, मान लो 2 अगर है, उसमें भी जो सबसे छोटा रहेगा उससे आप स्वैप करोगे। तो यहाँ पर अगर आप करोगे स्वैप तो 5 से स्वैप करोगे, ठीक है। तो आपका ये सेकंड इटरेशन में फाइनल अरे आपका कुछ इस तरह से आ गया। अब आप देखो, अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, यार ये अरे सॉर्ट होते जा रहा है। ये पोर्शन हो गया, ये सॉर्टेड अरे का हो गया, ये अनसॉर्टेड का पोर्शन हो गया। अब फिर से आप इसको रन करो, 10 के लिए रन करोगे। 10 के लिए करोगे तो यहाँ से किससे स्वैप होगा, तो 6 से स्वैप हो जाएगा। तो आपका जो अरे आएगा 1 5 6 12 10 और 9, ठीक है। अब यहाँ तक सॉर्टेड हो गया, और ये वाला जो पोर्शन रहेगा अनसॉर्टेड हो जाएगा। फिर से आप रन करो उसको। यहाँ पर अगर रन करोगे तो क्या होगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 12 और 9 स्वैप हो जाएंगे, तो 1 5 9 1 5 6 9 10 और 12। और अब आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है अनसॉर्टेड रहेगा और ये सॉर्टेड हो जाएगा। बट अब नेक्स्ट इटरेशन देखोगे तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आपका जो फाइनल अरे आ गया वो कुछ इस तरह से आ गया, जो मैंने यहाँ लिखा है 1 5 6 9 10 और 12। तो ये होता है सिलेक्शन सॉर्ट। इस तरह से हम लोग इस एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर हर एक पास का या हर एक इटरेशन का लिखा है। इनिशियली मिनिमम 5 होगा, फिर मिनिमम 9 होगा, फिर 10 होगा, मतलब ये मिनिमम होते जाएगा धीरे धीरे, और फिर फाइनली और अरे जो है सॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ मैंने कंपेरिजन भी लिखे, यहाँ पे आपके n-1 कंपेरिजन हुए, n-2 कंपेरिजन हुए, n-3 कंपेरिजन हुए, है ना। यहाँ पे हमारे n-4 कंपेरिजन हुए। तो ये है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट, और इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला है आपका टोटल नंबर ऑफ पास जो रहते हैं वो n-1 रहते हैं। टोटल कंपेरिजन आपके n-1/2 होता है। आप ऐड करते जाओगे n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-4 अप टू 1 तक, 1 से लेकर n तक का सम होता है n-1/2, ठीक है, सेम एज बबल सॉर्ट।
याद करने के लिए। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स होते हैं आपके n-1 कंपेरिजन में n-1 होते हैं अगर अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और नहीं तो स्वैप्स जो होते हैं 0 होते हैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट की कितनी होती है, तो n स्क्वायर होती है तीनों केस में, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। तो आपको इसको तो याद एक ही बार में आपका हो जाएगा, इसमें आपको इशू नहीं है। ठीक है, और ऑक्सिलरी स्पेस इसको नहीं लगती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा उसका। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए सिलेक्शन सॉर्ट के, ताकि आपको समझ में आने लगे। क्योंकि देखो गेट के अंदर आपको लॉजिक पूछा जाता है, आपको कोड नहीं पूछते हैं। कोड तो आपको दे देंगे, वो कोड आपको सामने से देंगे। देखो क्या होता है, कुछ लोगों के लिए कोड को डीबग करना इज मच मोर इजियर देन कोडिंग। अगर आप कोड करने बैठोगे तो आपको बहुत एरर आएगी, बहुत इशू आएगा, मेरे साथ भी होता था। बट अगर आपको कोई कोड दे दिया और उसको समझना है, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है जो मैंने आपको जिस तरह से बताया, तो आप आराम से इसको डिबग कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो आपको कोड का पोर्शन दे दिया, कोई सा भी कोड का पोर्शन दे दिया, पूरा कोड नहीं दिया, एक पोर्शन दे दिया, और उसमें बोला कि मुझे बताओ कि इस जो मान लो लाइन 5th या लाइन 6th में क्या आना चाहिए, इसमें क्या ऐसा पुट करूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से है। ये होते हैं वर्स्ट केस क्वेश्चन। इसमें आपको हर एक ऑप्शन को पुट करके कोड को समझ के रन करना पड़ता है ना। तो ये अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, आपको कोड को डिबग करते आएगा ना, तो आप बहुत आराम से कर लोगे। तो इसलिए आपको फोकस क्या करना है, ज्यादा कोडिंग पे नहीं करना है, कोड को डिबग करना आना चाहिए कि कोड में मैं कर किस रहा हूँ, मेरे को एरर कहाँ आ रही है, और अगर मैं इसको ऐसे अगर माइंड में चलाना, ठीक है, कंप्यूटर पे नहीं करना है हर बार, माइंड में चलाना। और अगर यहाँ पर पहुंचा, मान लो अगर इस पोर्शन पे पहुंचा और एरर आ गई तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे, मैंने बता दिए। एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट का जो पूरा कोड है वो बता दूंगा, एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।